हल छठ यानी ललही छठ का त्यौहार हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह तिथि 14 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और ईश्वर से उनके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। हल छठ को ललही छठ, हर छठ पूजा, बलराम जयंती, रांधड़ छठ, कमर छठ, चंदन छठ, पिन्नी छठ इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हल छठ तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त 2025 की सुबह 4:23 से होगा और यह तिथि पूर्ण हो रही है रात 2:07 पर। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन हुआ था। हलछठ के दिन भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुआ फल और पत्ते, ज्वार के बीज, छोटी मिट्टी के कुल्हड़, प्याले, धान का लावा, हल्दी, नए कपड़े, जनेऊ और कुश, देवली, छेवली, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, तालाब में उगाए गए चावल, भुने हुए चने, घी में भुना हुआ महुआ आदि सामग्री हलछठ पूजा के दिन लगती है। हलछठ यानी ललही छठ के दिन सुबह जल्दी उठकर महुआ की दातून से दांत साफ करने चाहिए। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर की दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बना लें। इसके साथ में हल, सप्तऋषि, पशु और किसान का चित्र भी जरूर बने। उस पर कलश स्थापित करें। इस चौकी पर भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा रखें और विधि विधान से पूजा करें। अब एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार और महुआ भर लें और एक बर्तन में देवली छेवली रखी जाती है। इसके बाद हलछठ माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। फिर कुल्हड़ और बर्तन की पूजा की जाती है। इस पूजा में 7 प्रकार के अनाज, भुने हुए चने का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा पूजा में भगवान को हल्दी से रंगे आभूषण और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन पूजन किया जाता है। इस तरह से पूजा करने के बाद अंत में हलछठ की कथा पढ़ी जाती है। कथा के बाद हलछठ की आरती की जाती है। इसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा स्थल पर बैठकर महुआ के पत्तों पर महुआ फल और भैंस के दूध से बनी दही खाती हैं। स्त्रियां संतान की सुख के लिए उपवास रखती हैं और हलछठ के दिन छठ माता की पूजा की जाती है। यही माता संतान को स्वस्थ रखती हैं, संतान की आयु में वृद्धि करती हैं। हलछठ की पूजा में कथा सुनाई जाती है जो कि इस प्रकार से हैं। तो हलछठ की कहानी इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओर में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछठ थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल उस बच्चे के शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची।
बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सज़ा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियां का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया।